Hello bachcho. Let's read the question. The correct code for stability of oxidation state for given cation is option first Pb plus 2 is greater than Pb plus 4 and Tl plus 1 is less than Tl plus 3. Second, Bi plus 3 is less than Sb plus 3 and Sn plus 2 is less than Sn plus 4. Third, Pb plus 2 is greater than Pb plus 4 and Bi plus 3 is greater than Bi plus 5. Fourth, Tl plus 3 is less than In plus 3 and Sn plus 2 is greater than Sn plus 4. Fifth, Sn plus 2 is less than Pb plus 2 and Sn plus 4 is greater than Pb plus 4. Sixth, Sn plus 2 is less than Pb plus 2 and Sn plus 4 is less than Pb plus 4. Option A 5 and 6, option B 1, 3, 4, option C 3 and 5 and option D 2 and 4. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट कोड है स्टेबिलिटी के लिए रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन। तो होता क्या है कि अगर आप देखो तो सबसे पहले हमारे पास ये एलिमेंट लेड थैलियम बिस्मिथ टिन सॉरी एंटीमोनी टिन ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप 13 से 15 के बीच में। अगर हम ग्रुप 13 देखें तो हमारे पास ग्रुप 13 में क्या है बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। ग्रुप 14 में हम पे है कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम। उसके बाद है हमारे पास SnPb टिन एंड लेड एंड 15 में हमारे पास नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी एंड बिस्मिथ ये हमारे एलिमेंट्स। अब होता क्या है कि डाउन द ग्रुप जैसे आप जाओगे तो बेसिकली क्या होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ lower oxidation state gradually increases while stability of higher oxidation state decreases। अब एक थॉट आएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। सो बेसिकली होता क्या है कि सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे शेल्स होंगे जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ना होता क्या है जैसे जैसे आप जाओगे डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो क्या होगी हमारा साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करा इट मींस कि अब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग अपना ऑर्बिटल्स लाइक 4f 5d इन सब में क्या होगी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ना क्योंकि अब ये जो हमारे एफ और डी ऑर्बिटल होते हैं ये क्या होते हैं इनर ऑर्बिटल्स होती हैं। एफ और डी कंपेयर विद अगर आप आउटर एस और आउटर पी से कंपेयर करो तो ये जो 4f और डी वाले हैं ये इनर इनर ऑर्बिटल होते हैं। तो अब जब इनमें इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो उससे क्या होगा न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी जिससे कि इसका क्या होगा अट्रैक्टिव पावर ज्यादा हो जाएगा। और अब अट्रैक्टिव पावर ज्यादा हो गया तो इससे क्या होगा साइज जो होगा वो ग्रेजुअली श्रिंक करेगा। साइज अगर श्रिंक किया तो अगर हम हमारा जैसे ये हमने कंसिडर किया ये हमारा आउटर एस शेल है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी पुल होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इनकी जो टेंडेंसी होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेने की वो क्या होगी कम हो जाएगी। वेयर एज अगर आप वही देखो फिर अगर आउटर एस हमारा क्या हो रहा है अनेबल है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए तो जो हमारा आउटर पी होगा अगर मैं से
डोंट माइंड द डायग्राम। या सो आउटर एस वाला क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा हो गया कि वो क्या कर रहा है, आउटर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे आउटर पी के, आउटर पी शेल के, वो क्या करेंगे, इजिली बॉन्ड फॉर्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे और एस इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यही जो इनअवेलेबिलिटी होती है, आप कह लो, जो एस और जो हमारा एस आउटर एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं इन्वॉल्व हो पाते हैं। यही जो हमारा इफेक्ट होता है, इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ना ये तो हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्या था कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, स्टेबिलिटी क्या होगी, आप कम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। तो अब हम एक एक करके अपने जो हमें गिवन है ऑर्डर, उन्हें देखते हैं। तो सबसे क्या पहले क्या कह रहा है कि जो Pb+2 है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर विद Pb+4। तो अगर आप देखो तो Pb यहाँ क्या आ रहा है, हमारा सबसे बॉटम में आ रहा है ग्रुप 14 के। तो अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, स्टेबिलिटी जो होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज करेगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज करेगी। तो हमारा ये तो करेक्ट है कि Pb+2 जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है Pb+4 से। इतना पार्ट तो हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर आप थैलियम के केस में देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि जो टीएल है ये +1 लेस स्टेबल है +3। तो अगर आप टीएल देखो तो ये हमारे बॉटम मोस्ट एटम है। तो ये जो होगा, इसका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +1 वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और +3 वाला कम स्टेबल होगा। तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। तो ये ओवरऑल हमारा ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। बी में देखो तो इसमें क्या है, इसमें इसमें कंपेयर किया गया है बिटवीन बिस्मिथ एंड एसबी। अगर आप बिस्मिथ और एसबी में देखो तो किसका जो कैटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा, अगर आप बिस्मिथ देखो तो बिस्मिथ सबसे बॉटम मोस्ट में आया है, तो इसका जो +3 वाला कैटायन होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो हमारा ऑर्डर है इनकरेक्ट है। और अगर आप देखो Sn+2 और Sn+4 में, तो Sn हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा Sn। नाउ Sn के केस में क्या होता है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे कंपेयर विथ लेड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +4 वाला, ये क्या होता है, आपका +4 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमारा Sn, सॉरी, टिन टिन के केस में क्या होता है, जो हमारा +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से। ये वाला तो हमारा करेक्ट है। बट क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमारा ऑर्डर है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा ये ओवरऑल ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में अगर आप देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपको अब मोर स्टेबल है एज कंपेयर विद पीबी। तो अगर आप देखो तो लेड हमारा बॉटम मोस्ट में आ रहा है, और इसमें क्या होता है, ये जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ही कंपाउंड फॉर्म करता है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। तो हमारा थर्ड में जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑर्डर तो करेक्ट है। सेकंड पार्ट देखो तो इसमें क्या कह रहा है, बिस्मिथ का +3 स्टेबल है एज कंपेयर विद +5, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ हमें एक पता चला कि ये जो हमारा थर्ड वाला ऑर्डर है ये ओवरऑल ऑर्डर हमारा करेक्ट ऑर्डर है। अब हम फोर ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है कि इंडियम +3 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर विद Tl+3। तो अगर आप देखो इंडियम और टीएल, टीएल जो होता है ये जनरल अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो जनरली आपको फॉर्म ही नहीं आता है। तो यहाँ से हमें यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, हमारा ये इंडियम का जो +3 वाला है वो ज्यादा स्टेबल है टीएल के +3 से, क्योंकि टीएल में आपको +3 जनरली देखने को मिलेगा ही नहीं, ये +1 के ही कंपाउंड फॉर्म करता है। हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है। सेकंड पार्ट पे जाओ तो इसमें कह रहा है कि 10+2 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर विद 10+4। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो 10+4 होता है ना, Sn+4, ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर विद Sn+2 से। तो ये वाला फोर्थ वाला भी हमारा ओवरऑल ऑर्डर इनकरेक्ट हो गया। फिफ्थ में देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि Sn+2 जो होता है वो लेस स्टेबल होता है Pb+2। तो अगर आप कंपेयर करो, Pb अपना लोएस्ट सबसे क्या हो गया, सबसे टॉप सबसे हमारा बॉटम में एलिमेंट है। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा जो, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो यहाँ पे इसका साइज क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा होगा कंपैरेटिवली। एसिन के केस में इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो इसके जो पी ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, जो आउटर पी ऑर्बिटल होंगे इजिली बॉन्ड बना लेंगे। तो इसलिए हमारा जो Pb+2 है वो Sn+2 से ज्यादा स्टेबल होता है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो तो इसमें क्या कह रहा है
कि SN+4 जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर विद Pb+4। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि SN जो होता है इसका +4 कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, और जो हमारा Pb है ये जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ही कंपाउंड फॉर्म करता है। सो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो फिफ्थ ऑर्डर गिवन है ये हमारा करेक्ट है। नाउ सिक्स में देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि SN+2 जो होता है लेस स्टेबल होता है Pb+2 से, तो ये तो पार्ट हमारा करेक्ट है। बट क्या कह दिया कि SN+4 लेस स्टेबल होता है Pb+4 से, तो ये ऑर्डर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Pb जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ही कंपाउंड फॉर्म करता है, और SN+4 जो होता है वो इसके कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ओवरऑल जो हमारा सिक्स ऑर्डर है ये इनकरेक्ट हो गया। तो फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या है कि कौन से हमारे कोड यहाँ करेक्ट है। तो यहाँ हमारा थर्ड और फिफ्थ विच इज ऑप्शन सी। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।